दोस्तों, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी किसी भी काम के प्रति आलस नहीं करोगे। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में फसल बोई और उसके कुछ समय बाद ही उसके खेतों के बीच गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ ही समय बाद गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए। जल्द ही उन अंडों से नन्ही गौरैया निकली और अपनी मां गौरैया के साथ खुशी से रहने लगी। गौरैया अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा, मां, आज किसान यहाँ आया था और वह फसल काटने की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। फिर उन्होंने कहा कि मां, फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अभी उड़ भी नहीं सकते। अपने बच्चों की बात सुनकर मां गौरैया ने कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा, इसलिए तुम डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा था। फसल काटने के लिए वहां कोई नहीं आया। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन फसल काटने वहां कोई नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से लौटी तो अपने बच्चों के चेहरे देखकर फिर चौंक गई। वे फिर से बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने उनसे उनके डर के पीछे का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मां, आज किसान यहाँ आया था और वह फिर से फसल काटने की बात कर रहा था। आज वह कह रहा था कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। उनकी बात सुनकर गौरैया ने फिर कहा कि चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल कोई भी फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। फसल काटने वहां कोई नहीं आया। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से वापस आई तो उसके बच्चों ने उससे कहा कि मां, आज किसान फिर आया और वह फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि कोई भी फसल काटने के लिए यहाँ नहीं आएगा। मां गौरैया ने उनसे पूरी घटना समझाने को कहा। बच्चों ने कहा कि मां, आज फिर किसान यहाँ आया था और वह कह रहा था कि उसने दूसरों पर निर्भर रहने में अपना बहुत समय बर्बाद किया है और उसने कहा कि कल वह खुद फसल काटने आएगा। यह सुनकर मां गौरैया को डर लगने लगा। उसने कहा कि बच्चों, हमें इस जगह को तुरंत छोड़कर किसी दूसरी जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन मां, किसान पिछले कई दिनों से ऐसा कह रहा है, लेकिन हर बार फसल काटने कोई नहीं आता है। आपको कैसे पता कि इस बार किसान फसल काटने आएगा? मां गौरैया ने कहा, पहली बार किसान अपने काम को पूरा करने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था, दूसरी बार वह काम करने के लिए मजदूरों पर निर्भर था। अगर अपना काम करवाने के लिए दूसरों पर निर्भर हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उसने खुद करने का फैसला किया है, इसलिए कल वह फसल काटने जरूर आएगा। बच्चे अब तक उड़ने योग्य हो गए थे। वे सभी वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेतों में आया और फसल काटने लगा, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे खेत छोड़ चुके थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में आलस्य है, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई काम शुरू करना है या समय पर करना है तो वह काम खुद करना चाहिए और दूसरे भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। लेकिन अपने काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर न रहें। इसके बजाय इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर मोटिवेशनल कंटेंट।